पूरी डिग्री साथ की है, उसकी फ़ीस मैंने पे की है जो कि 6 से 7 लाख बनती है। निकनेम उसका परी है। कोई आइडिया शाइडिया नहीं था, बस मैं बैठ गया, मैंने कहा वो जब तक नहीं आएगी तो मैं नहीं जाऊँगा। आपको जब अट्रैक्शन हो जाती है ना एक चीज़ से, उसको छोड़ना आपके लिए जो है वो बहुत मुश्किल होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद। नाजरीन, मेरे साथ जो नौजवान बैठे हैं ये 7 रोज़ से एक एहतजाज अपना कर रहे हैं यहाँ पर, एक मोहब्बत में नाकामी की वजह से। मोहब्बत में नाकामी भी नहीं कहेंगे, ये किसी से मोहब्बत करते थे, उसके लिए अपना सब कुछ, माल धन दौलत सब कुछ लुटा दिया, लेकिन वहाँ से रिश्ता कहीं और हो गया। क्या सारी कहानी है, और वेटिंग फॉर माई परी, तो ये क्या कहानी है भाई से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ब्रदर, ये जो आपका एहतजाज है, पहले तो ये बताएं कि किस बात पे एहतजाज है और क्या एहतजाज है। ये जो एहतजाज है वो इस बारे में है कि मेरी जो महबूबा है मेरे साथ पढ़ती थी, ठीक है। 4 साल हम साथ पढ़े हैं, पूरी डिग्री साथ की है, उसकी फ़ीस मैंने पे की है जो कि 6 से 7 लाख बनती है। अपनी भी मैं करता था, जॉब करके अपना सब कुछ करता था, और उसकी फ़ीस साथ मैंने पे की है, ठीक है। निकनेम उसका परी है। और उसका असल नाम मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता, ठीक है। और अब ये है कि उसका अचानक जो है कहीं रिश्ता हो गया, और वो घर वालों की मर्ज़ी से या उसकी अपनी मर्ज़ी? अब ये मुझे ऐसे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है अभी तक कि उसकी मर्ज़ी से हुआ है या क्या हुआ है, लेकिन ये मुझे पता लगा कि उसका रिश्ता हुआ है। हफ्ते की शाम 28 अगस्त हफ्ते की शाम का हमारा मिलने का प्लान हुआ था, मीटअप का, लिबर्टी में, ठीक है। मुनाल रेस्टोरेंट में साथ हमने डिनर करना था, बेशर्म आदमी। और साथ मैंने ये भी मतलब रिश्ते की बातें करनी थी कि रिश्ता भेजना आपके घर, लेकिन ना वो हफ्ते की शाम को खुद आई और ना उसका कोई कांटेक्ट हो सका उससे। ऐसे तो नहीं होता है। लेकिन नंबर बंद हो? जी, नंबर बंद हो गया, ब्लॉक कर दिया उसने। उसके बाद उसकी कज़न से मेरी बात हुई थी, उसके घर में ही रहती है उसकी कज़न, और कज़न जो है मैंने उसको ये मैसेज कन्वे कर दिया था कि अब उसको बता दो कि अगर वो नहीं आई तो मैं इधर ही बैठा हूँ, वो जब तक नहीं आएगी तो मैं एहतजाज करके इधर ही बैठा हूँ, वो जब तक नहीं आएगी मैं नहीं जाऊँगा। उम्र सारी मैं आपका जीना हराम कर दूंगा। तो यानी कि आपका एहतजाज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए है, जब तक आएंगी नहीं। आप यहाँ ही बैठे हुए, तो यहाँ पे कैसे गुजारा हो रहा है बड़ा? यहाँ तो कितने दिन हो गए हैं बैठे हुए? मैं हफ्ते की शाम से हूँ इधर, और आज देख लें इतवार का दिन है, तो 8-9 दिन बन जाते हैं, अच्छा, ठीक है। तो गुजारा हो रहा है बस, अल्हम्दुलिल्लाह। इधर उधर घूम लेता हूँ। जो सुकून की ज़िंदगी वो सिर्फ कब्र में ही होती है। सोने का जो है इधर बेंच वगैरह है, उधर सो जाता हूँ, तो दोस्त वगैरह आके टाइम जो है वो गुजार देते हैं साथ, तो गुजारा हो जाता है। खाना पीना जो है इधर से हो जाता है। इधर एक चाचा है रेडी वाला, वो मुझसे पैसे नहीं लेता खाने के, उसको पता है मेरे बारे में, मतलब सब कुछ। तो वो हालांकि मैं से खाने के वैसे भी नहीं लेता, और उससे मैं खाना शाना खाता हूँ। तो मोहब्बत में नाकामी, बहुत सारे आजकल के नौजवान जो हैं वो मोहब्बत यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे ही करते हैं, पैसा भी लुटाते हैं। तो क्या पैगाम देंगे उन नौजवानों को कि इस तरह के हसीन चेहरे जो हैं उन पर यकीन किया जा सकता है कि नहीं? आपका यकीन अभी तक है उस लड़की पर, या आपका यकीन ही उठ गया? अरे कहना क्या चाहते हो? ये सब करने के बाद तो यकीन सारी बात है, हर किसी का टूट जाता है। पैगाम जो है मैं ऐसे कुछ नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। अगर मैं इधर पैगाम दूंगा कि आप लड़कियों पे भरोसा करना छोड़ दें, तो ये मतलब मैं दे तो दूंगा पैगाम, अगले मुझे पता नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि नाजुक दिल के हैं। ऐसे ही है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ हर बंदा एक जैसा नहीं होता, ये मैं ख़ुद भी समझता हूँ। तो मेरे कहने से होता भी कुछ नहीं, अगर मैं उन्हें कह भी दूँ, कोई मैसेज कन्वे कर भी दूँ, तो ये बात अगर मैं कह दूँ हर लड़की बेवफा होती है, आप लड़कियों से बच के रहें, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। अब हर लड़की तो एक जैसी नहीं होती ना। तो फिर हर लड़की एक तरह की नहीं होती, तो कोई नया तजर्बा नहीं करेंगे? नहीं, नया तजुर्बा वाला सीन नहीं है, बिल्कुल। अगर उसका रिश्ता हो गया, वो आगे घर चलेगी किसी और के, तो फिर देखिए, मैंने जितने भी मेरे भी इंटरव्यूज़ हुए हैं उसमें मैंने बस एक ही बात की है कि वो अगर आके एक बार मेरे से इधर मिल लेती है तो मैं अपना एहतजाज ख़त्म कर दूँगा। एक बार जा 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 जा, जा। मैं भी समझता हूँ बातें सब अल्हम्दुलिल्लाह मैच्योर हूँ, एजुकेटेड हूँ, तो मैं समझता हूँ ये बातें एक बार आए तो सही एटलीस्ट।
मेरा बस यही एहतजाज है कि एक बार आके मिले। आपका मुतालबा भी यही है कि वो यहाँ पर एक दफ़ा आ जाए और उसके बाद आप ये एहतजाज ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पे आप लड़ाई वगैरह तो नहीं करेंगे, वो इस खौफ से ना आए अब तो? नहीं नहीं, मैंने लड़ाई, आपको मैं देखने से लड़ाई वाला लगता हूँ, मेरी तो कभी किसी लड़के से लड़ाई नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि माँ बाप ने जो परवरिश अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी की हुई है। मेरा ना कोई लड़ा हूँ, ना कभी लड़ा हूँ, ना मैं लड़ूँगा, और लड़ना बनता भी नहीं है। तो बस मान ये अपनी नोयत का मुख्तलिफ एहतजाज है, आपने भी कभी इस तरह का एहतजाज वैसे सुना नहीं होगा पाकिस्तान में, लाहौर में या कहीं पर भी ना, हमने आज तक ऐसा एहतजाज, ये अनोखा एहतजाज आइडिया कैसे आ गया? लोग मोहब्बत में कोई नाकामी में कुछ कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, कोई चुप कर जाता है, कोई और बच्चियों की तरफ रवां दवां हो जाता है, लेकिन ये आप एहतजाज पर ही आ गए, अनोखा आइडिया कैसे आया ये? देखिए जी, आप ये जो बात करें कि लोग अपने आप को जो है सुसाइड कर लेते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाने का फ़ायदा नहीं है, अपने आप को नुकसान पहुंचाने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। कोई नशे पे लग जाता है, कोई टीके लगा रहा है, यहाँ पर आशिक ऐसे ही हैं आजकल, कई सारे आशिकों के इंटरव्यू आते हैं आजकल जो टीके लगा रहे होते हैं नहर पे, तो वो उस तरफ चले जाते हैं, लेकिन आप एहतजाज के लिए बैठ गए, ये आइडिया क्या? जी देखें, अब जैसा मैंने आपको बताया कि हफ्ते को उसने मिलने के लिए बुलाया था, तो मतलब कोई आइडिया नहीं था, बस मैं बैठ गया, मैंने कहा वो जब तक नहीं आएगी तो मैं नहीं जाऊंगा, और नुकसान अपने आप को पहुंचाने वाली कोई बात ही नहीं है, ना मैंने ऐसा कभी किया है, ना मैं ऐसा करूंगा कभी। यूनिवर्सिटी में कितनी फ़ीसें उसकी दी? कैफ़े में जो जाते थे, कैफ़े में बिल भी आप पे करते थे, और उसके अलावा और क्या क्या ख़र्चा किया? कभी उसको नए कपड़े लेकर दिए? क्या क्या अरमान पूरे करते थे उसके? जी, फ़ीसेस भी मैंने उसकी भरी हैं, खाना शाना भी, मतलब आपको पता है यूनिवर्सिटी है, होती है तो होता है, तो वो भी पे करता था ऑब्वियसली। उसके अलावा जो गिफ्ट हैं वो तो आपको पता चलते रहते हैं, वो गिफ्ट तो मैं अभी भी लाया था उसके लिए, क्योंकि उसने आना था तो मैं उसके लिए शर्ट लेके आया था, बाय द वे की वो शर्ट पहनती है, उसको ब्रांड वो पसंद है, जो कि मैं अभी भी लाया था, और वो अभी भी मेरे बैग में ही पड़ी है, और मैंने उसको ही देनी थी। तो उसके अलावा कभी पढ़ाई में भी मदद करते थे? असाइनमेंटें भी उसकी आप बनाते थे? नहीं, असाइनमेंट वगैरह नहीं, आपकी वो बनाती थी? नहीं ऐसा। उसने आप पर ये 4 साल, कब आपका किस सेमेस्टर में उससे रिलेशन बना? मेरा फर्स्ट ही बना था। फर्स्ट सेमेस्टर से बन गया था, तो फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर आगे कभी स्टडी में आपने उसकी हेल्प की हो? कोई किस तरह की उसके साथ ताल्लुक़ था कि वन साइडेड ही था कि आप उसके लिए सब कुछ करते रहते थे, वो कुछ नहीं करती? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि वन साइडेड था, वो भी करती थी। 4 साल मैं आपको बता दूं, जितनी भी यूनिवर्सिटी के अंदर है ना, यूनिवर्सिटी रहते हुए, डिग्री होते हुए हमारा टाइम बहुत अच्छा गुजरा है, और लेकिन जब से डिग्री ख़त्म हुई है उसके बाद से मीटअप भी कम हो गया, मिलना भी कम हो गया, बात भी कम होने, लड़ाई झगड़े तो खैर प्यार में चलते रहते हैं, आपको पता है, लेकिन जब से यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई उसके बाद से थोड़ी दूरियां शुरू हो गई। कोरोना को भी कोई इसमें क्रेडिट देंगे कि कोरोना वजह बन गया? नहीं, कोरोना की वजह से घर से निकलना मुश्किल हो गया, मिलना लोगों का मुश्किल हो गया, यूनिवर्सिटी जो है वो उस दौरान बंद हो गई, बहुत बड़े सारे मसले मसाइल हुए कोरोना के। आपकी मोहब्बत में कोरोना रुकावट नहीं बना? नहीं, कोरोना नहीं बना। वैसे जो हमारा लास्ट सेमेस्टर था वो तो कोरोना में ही गुजरा है, उसमें तो कोई मतलब मिलने जुलने का वो चांस ही नहीं मिला। हमारे बल्कि मेरा आखिरी था या आखिरी 2 सेमेस्टर थे वो हमारे लॉकडाउन में गुजरे थे, घर में ही। जो परी थी वो पहले भी आपको कहती थी कि मेरा इस तरह रिश्ता आ रहा है, कोई इस तरह की बातें करती रहती थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो उसको इवेंट अपने पेरेंट्स से भी मिलवाया हुआ है, मेरे माँ बाप से मिली है, मेरे भाई से मिली हुई है, तो वो फिर अचानक अगर इस तरह वो करेगी तो ज़ाहिर बात है मुझे भी दुख होगा, और मेरे घर वालों को भी दुख होगा, तो भाई को भी दुख होगा। उनके वालिदैन से आपने कोई रब्ता करने की कोशिश की कि आप तरीके से जो है वो ये आपका मामला है, इतने साल आपका ताल्लुक़ रहा है, कोई इस तरह का? नहीं, वालिदैन से मेरी ऐसे कभी मुलाकात भी नहीं हुई, ना मैंने कभी कोई ट्राई किया। मैं पहले चाह रहा था कि मैं उससे बात कर लूँ। ना ऐसा गलत काम ना करना जी। ये आज मैंने ये हफ्ते के दिन मैंने यही बात करनी थी उससे कि रिश्ता मैंने घर लेके जाना है, बताओ मैं अपने पेरेंट्स को भेजूं कि नहीं। हालांकि मेरे पेरेंट्स को जो है वो पहले अच्छी नहीं लगती थी, मेरे पेरेंट्स जो है वो ज़रा मुखालफत करते थे इस बात की कि आप इससे दूर रहो। वो मॉडर्न थी, इस तरह की थी, क्या वजह थी? नहीं, मॉडर्न नहीं थी, बस वो वैसे ही घर वालों का अपनी हर किसी की राय होती है, तो वो कहते थे नहीं, लेकिन फिर भी है अम्मा जो है अम्मा अब्बा 2-3 दिन नाराज़ ले, लेकिन मैंने उनको मना लिया था उसके लिए। तो फिर मतलब मैं अगर उसके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ और वो अचानक इस स्टेज पे आके अचानक ऐसे करेगी तो दुख तो होगा ना।
मादियत परस्ती है आजकल बहुत ज़्यादा, मटेरियलिस्टिक लोग हैं, उसमें इस तरह की मोहब्बत की और इस तरह के अल्फाज की तो आजकल गुंजाइश नहीं बचती, फिर भी मोहब्बत में इतने इन्वॉल्व हो गए। मोहब्बत क्या है आपके मुताबिक? मोहब्बत सर बेसिकली अट्रैक्शन है। आपको जब अट्रैक्शन हो जाती है ना एक चीज़ से, उसको छोड़ना आपके लिए जो है वो बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे भी बस आप ये कह रहे हैं। लड़कियाँ तो इस लफ्ज़ से बड़ी नफ़रत करती हैं, कहती हैं कि ये तो सिर्फ अट्रैक्शन है, ये मोहब्बत तो नहीं है, जब मिल जाएगी तो अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी। तो यानी कि फिर आपकी मोहब्बत नहीं, अट्रैक्शन ही थी सिर्फ। नहीं, देखें, अट्रैक्शन बेसिकली जो इसकी फर्स्ट फॉर्म है वो अट्रैक्टिव है। ठीक है, आपको अगर कोई चीज़ अट्रैक्टिव लगती है तो आप उसको ले लेते हैं और अपने पास ही रखते हैं। ठीक है। तो ये मतलब आप ये ना कहें कि मोहब्बत मैं मोहब्बत में जज्बात और फीलिंग्स की बात समझना चाह रहा हूँ कि क्या फीलिंग्स होती हैं, क्या जज्बात होते हैं। इस वक्त आप जिस स्टेट में से गुज़र रहे हैं, जो आपकी इस वक्त ज़हनी हालत है, आप मोहब्बत को बेहतर एक्सप्लेन कर सकते होंगे कि जिस करब से आप गुज़र रहे हैं, जिस तरह आपकी रातें यहाँ गुज़रती होंगी, रातों को सोचते भी होंगे, दिन को यहाँ बैठे हुए हैं। एक एहतजाज है और ये एहतजाज एक मोहब्बत का एहतजाज है, मोहब्बत करने वाले एक शख्स का एहतजाज है, एक ऐसी चीज़ से जिससे वो मोहब्बत करता है और वो उससे इस वक्त इस हालत में छोड़ के चली गई। तो वो फीलिंग और वो जज्बात क्या है अट्रैक्शन के अलावा? देखें, वो तो अब बयान ही किए जा सकते। जिस हालत में अभी मैं इधर बैठा हूँ, इतने दिनों से गुजार रहा हूँ टाइम, लोग भी मेरे से आगे पूछते हैं। अब 2 इंटरव्यूज़ हुए हैं, 3-4, तो लोगों को पता लगना शुरू हुआ है और आके जी सेल्फीज़ ले लेते हैं और साथ ही कहते हैं कि आप तो वही हो नाकाम आशिक वगैरह। तो वो मुझे बहुत दुख कितना ये दुख वाली बात है कि एक बंदा बैठा हुआ है और उसको आके सेल्फियाँ ले रहे हैं बाकायदा। कैसी कौम है हमारी। अच्छा, अब आखिरी पैगाम जो है वो परी को दे देंगे। जी, मेरा हर इंटरव्यू में यही पैगाम है कि आप एक बार जो है वो आके एटलीस्ट मिल लो। चलो ठीक है, आके यही कह दो कि आप मैं आपकी नहीं हो सकती, मैं समझता हूँ इन बातों को, लेकिन मेरा बस ये एहतजाज है कि आप एक बार इधर आओ और मिलो। बिल्कुल नाज़रीन, थोड़ा मुनफरद नौइयत का है प्रोग्राम। आपको पता है मैं बड़े संजीदा प्रोग्राम करता हूँ और ख़ास तौर पर क्राइम के रिलेटेड। ये स्टोरी जहाँ पर अपनी नौइयत की मुख्तलिफ भी थी, इसलिए भी इसको किया। और हकीकतन ये नौजवान जो है वो यहाँ पर बैठा हुआ है और यहाँ पर अब बता रहा है कि 9 दिन, ये हफ्ते को पिछले हफ्ते आया था, 8 दिन वो, और आज संडे 9, और जब कल वीडियो आएगी तब ये 10 दिन हो चुके होंगे नौजवान को। तो इतना लंबा एहतजाज, क्या इमरान खान का रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ देंगे 126 दिन का? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर वो आ गई तो चाहे वो भी आ जाए, मैं भी ख़त्म कर दूंगा, मैंने आपको बताया है। लेकिन अगर वो नहीं आई, जितनी देर वो करेगी, मैं बैठा हूँ इधर। बिल्कुल नाज़रीन, तब तक ये नौजवान बैठे हुए हैं जब तक वो आएगी नहीं। और हमारी भी उससे अपील है कि इस नौजवान की जो है वो दाद रसी महज उससे एक दफ़ा बात करके मिल के दूर हो सकती है। बेचारा इस हालत में घर से दूर जहाँ बैठा हुआ है, तो वो इसका ये एहतजाज भी ख़त्म हो जाए और अपनी नई ज़िंदगी जो है ये शुरू कर सके। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।